दज्जाल के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस मौजूद है। हर दौर में मुसलमान इस फितने से डरते रहे हैं क्योंकि ये क़यामत की सबसे बड़ी आजमाइश है। लेकिन एक हदीस ऐसी है जिसमें हमें दज्जाल की मौजूदा हालत, उसकी क़ैद और उसकी लोकेशन के बारे में हैरत अंगेज़ इशारे दिए गए हैं। ये वही मशहूर वाक़या है जो एक ईसाई शख्स ने इस्लाम कबूल करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में सुनाया। रोशन महफिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा है। अचानक एक शख्स आता है जो पहले ईसाई था लेकिन अब इस्लाम के नूर से मुनव्वर हो चुका है। उसका नाम था तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु। वो अदब के साथ बैठता है और कहता है, या रसूलुल्लाह, मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने आया हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तजर्बा है। सब सहाबाए कराम खामोश हो जाते हैं, निगाहें उस पर जमी है। तमीम दारी शुरू करता है, हम चंद लोग समंदरी सफ़र पर निकले। हमारा इरादा अरब से मशरिक़ की तरफ जाने का था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक समंदर का मौसम बदल गया। हवाएं तेज़ हो गईं, लहरें हमारी कश्ती को एक खिलौने की तरह इधर से उधर फेंकने लगीं। दिन रात का फ़र्क मिट गया। सूरज और चांद नज़र नहीं आते थे। हम अपनी सिमत भूल गए और यूं एक महीने तक हम समंदर में भटकते रहे। पानी खत्म होने के करीब था, खाने के ज़खायर भी कम हो गए थे। हर एक के चेहरे पर मायूसी और खौफ के आसार थे। हम दुआ करते, उम्मीद लगाते कि शायद कोई किनारा मिल जाए। और फिर एक दिन जब हमें लगा कि अब शायद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अचानक एक जज़ीरा हमारी नज़रों के सामने आया। ज़रा उस लम्हे की कैफियत सोचें। एक महीने की भटक के बाद एक जज़ीरा, गोया मौत के दहाने से ज़िंदगी वापस लौट आई हो। तमीम दारी कहते हैं, हमने अपनी बड़ी कश्ती को लंगर अंदाज किया और छोटी कश्तियों के ज़रिए उस जज़ीरे पर उतरे। जैसे ही हम जज़ीरे के अंदर बढ़े, एक अजीब सा मंज़र देखा। वो मंज़र ऐसा था जो इंसान के रोंगटे खड़े कर दे। हमारे सामने एक मखलूक आई। उसका पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ था, इतना कि हम ये भी ना पहचान सके कि उसका चेहरा कहाँ है और कमर कहाँ। उसने अपना नाम भी बताया, लेकिन उसकी आवाज़ भारी और अजीब थी। हमने उससे पूछा, तुम कौन हो, किस कबीले से हो? उसने कहा, मुझसे ज्यादा सवाल न करो। आगे एक इबादत गाह है, वहाँ एक शख्स है जो तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर रहा है। ये सुनकर हमारे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। दिलों में खौफ भी था और तजस्सुस भी। आखिर ये कौन हो सकता है जो एक अजनबी जजीरे पर हमारा इंतजार कर रहा है? हम उस इबादत गाह में पहुंचे। अंदर एक मंजर ने हमें हिलाकर रख दिया। एक बहुत बड़ा आदमी लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके हाथ, उसके पांव सब मजबूत बेड़ियों में बंधे थे। उसकी आंखों में अजब सुर्खी थी और उसका जिस्म ताकतवर लग रहा था। हमने सोचा, ये कौन है और ये क्यों बंधा हुआ है? उस आदमी ने हम पर निगाह डाली और बात शुरू की। मुझे चंद बातों के बारे में बताओ। पहला सवाल उसने किया, मुझे बैसान, शाम का एक मशहूर इलाका की खजूरों के बारे में बताओ। क्या वहाँ अब भी फल लगते हैं? हमने कहा, हाँ, वहाँ खजूरें खूब हैं, दरख्त फलों से भरे हैं। उसने कहा, याद रखो, बहुत जल्द वहाँ कोई फल बाकी नहीं रहेगा। फिर उसने दूसरा सवाल किया, मुझे तबरिया झील के बारे में बताओ, क्या उसमें अब भी पानी है? हमने कहा, हाँ, वो झील पानी से भरी हुई है। उसने कहा, जान लो, बहुत जल्द वो भी खुश्क हो जाएगी। फिर उसने तीसरा सवाल किया, मुझे नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, उसने क्या किया? हमने जवाब दिया, वो मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंच गए हैं और वहां आबाद हो गए हैं। ये सुनते ही उसकी आंखों में एक चमक उभर आई। उसने कहा, क्या वाकई वो मदीना पहुंच गए हैं? हमने कहा, हाँ। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, सुन लो, मैं दज्जाल हूँ, जल्द ही मेरी जंजीरें टूट जाएंगी। मैं दुनिया के हर कोने में जाऊंगा, जमीन के हर खत्ते में दाखिल होऊंगा, लेकिन याद रखो, मदीना और मक्का मेरे लिए हराम है, वहां मैं दाखिल नहीं हो सकूंगा। ये कहते हुए उसकी आवाज गरज की तरह गूंजी। हम सब कांप गए। तमीम दारी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है वो वाकया जो हमने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मुखातिब करके फरमाया, ये बात तमीम की है और यह बात की तायीद है जो मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ। दज्जाल मशरिक की तरफ है, वो शाम के समंदर में है, यमन के समंदर में नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से मशरिक की तरफ इशारा फरमाया।
अब जरा गौर करें, मदीना से मशरिक की सीधी लकीर खींची जाए तो ये बिल्कुल बलोचिस्तान के करीब इस्तोला जजीरे के ऊपर से गुजरती है। ये जजीरा आज भी मौजूद है और हैरत अंगेज बात ये है कि वहाँ एक पुराना मंदिर भी मौजूद है जो काली माता का है। काली माता हिंदुओं की सबसे खौफनाक देवी मानी जाती है। उसकी शक्ल भी डरावनी बयान की जाती है और उसके जिस्म पर भी बालों की कसरत है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि वही वस्फ उस मखलूक में भी पाया गया जिसे तमीम दारी ने देखा था? ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हदीस के इशारे और आज की हकीकत में कितना गहरा ताल्लुक है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े बैंड्स में से एक रोलिंग स्टोन्स ने अपना मशहूर लोगो इसी हिंदू देवी काली माता से मुतासिर होकर बनाया। वो ज़बान निकालती हुई तस्वीर आज दुनिया भर में पहचानी जाती है और यही बैंड पिछली सदी की म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा असर डालने वालों में शुमार होता है। यानी शैतानी असरात सिर्फ मजहब या अकीदे तक महदूद नहीं रहे, बल्कि फ़न, मूसीकी और तफरीह की शक्ल में भी दुनिया पर छा गए। ये पूरी कहानी हमें एक सबक देती है। दज्जाल एक हकीकत है, उसकी कैद आर्जी है। वो निकलेगा और दुनिया को अपने फितनों में उलझाएगा, लेकिन ईमान वालों के लिए पनाह मदीना और मक्का ही होंगे।